हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बीकॉम सेकेंड ईयर के बुक कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर सामग्री लागत नियंत्रण या मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सामग्री नियंत्रण की तकनीकों के बारे में पढ़ रहे थे। सामग्री नियंत्रण की अनेक तकनीकें हैं, जैसे सामान्य नियोजन की तकनीक या विभिन्न स्टॉक स्तर निर्धारित कर सामग्री पर नियंत्रण करना, आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण, सामग्री आवर्त अनुपात ज्ञात करना, सामग्री नियंत्रण की एपीसी प्रणाली या ऑलवेज वेटर कंट्रोल प्रणाली, निरंतर सामग्री लेखा विधि, सामग्री का एफएसएनडी वर्गीकरण, पुर्जों का वीईडी वर्गीकरण, जेआईटी विचारधारा। तो ये कुछ तकनीकें हैं जिसके आधार पर सामग्री का नियंत्रण किया जाता है। पिछली क्लास में हमने सामग्री नियंत्रण की जिस तकनीक के बारे में पढ़ा था, उसमें है सामग्री के विभिन्न स्टॉक स्तर निर्धारित कर सामग्री पर नियंत्रण किया जाता है। तो इस तकनीक में सामग्री पर नियंत्रण करने के लिए सामग्री के विभिन्न स्तर, जैसे सामग्री का पुनः आदेश स्टॉक स्तर या सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर या मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल, तो ऐसे स्तर मटेरियल के ऐसे स्तरों का निर्धारण कर सामग्री का पर नियंत्रण किया जाता है। अब हम सामग्री नियंत्रण की अगली तकनीक आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण कर सामग्री पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो आर्थिक आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तकनीक इस मान्यता पर आधारित है कि सामान्यतः सामग्री का आदेश ऐसी उचित मात्रा का ही दिया जाना चाहिए जिससे कि सामग्री की भंडारण लागतें न्यूनतम हो। सामग्री की भंडारण लागतों में मुख्य रूप से दो लागतों को शामिल किया जाता है। सामग्री का आदेश देने की लागत या ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट व सेकंड है सामग्री को रखने की लागत या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो यदि छोटी छोटी मात्रा में अनेक बार सामग्री मंगवाई जाए या बार बार सामग्री मंगवाने का आदेश दिया जाए तो सामग्री क्रय करने के खर्चे या सामग्री को का आदेश देने की लागत अधिक आएगी। और यदि एक साथ अधिक मात्रा में सामग्री मंगवा ली जाए या सामग्री का क्रय कर लिया जाए तो आदेश लागतें तो कम होगी, लेकिन एक साथ अधिक मात्रा में सामग्री मंगवाने के कारण भंडार में अधिक सामग्री रखने से रखरखाव के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार आर्थिक सामग्री मात्रा वह मात्रा है जिसे क्रय करने पर दोनों प्रकार के खर्चे या दोनों लागत, जैसे सामग्री का आदेश देने की लागत वह सामग्री रखने की लागत, दोनों बराबर हो। तो इस प्रकार आर्थिक आदेश मात्रा वह मात्रा होती है जिस मात्रा स्तर के लिए सामग्री के आदेश देने की लागत व सामग्री रखने की लागत दोनों बराबर होती है, जिसे अनुकूलतम आदेश मात्रा भी कहते हैं। तो ईओक्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को जिस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है वो है √2UO डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ यू का मतलब है एनुअल यूजेज या कुल वार्षिक उपभोग, ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या कि प्रति आदेश पर आदेश लागत कितनी आएगी, और सी का है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 ईयर, पूरे साल भर के लिए एक यूनिट पर रखरखाव के खर्चे कितने आएंगे। तो ईओक्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना या को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम समझते हैं। तो कुछ सूचनाएं दी हुई है, जैसे एनुअल यूजेज या वार्षिक उपभोग की इकाइयाँ है 1600 यूनिट, पर ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है 64 रुपीज़, व कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 2 रुपये पर यूनिट। तो अब हम ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था √2UO अपॉन सी। तो 2 है एनुअल यूजेज दिया हुआ था अपना 1600 यूनिट, और इनटू हो जाएगा पर ऑर्डर कॉस्ट है 64, जिसे कैरिंग कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट अपनी 2। तो इस प्रकार ईओक्यू आर्थिक आदेश मात्रा आ जाएगी 320 यूनिट। तो 320 यूनिट वह लेवल है या वह मात्रा है जिसे क्रय करने पर सामग्री का आदेश देने की लागत व सामग्री को रखने की लागत दोनों बराबर होगी। तो इस प्रकार हम 1600 यूनिट मंगवाने के लिए 320 पूरे साल भर में 320 यूनिट के लिए आदेश देंगे। तो इस प्रकार हम एक आदेश में 320 यूनिट मंगवाएंगे और हमें टोटल 1600 यूनिट मंगवानी है। तो पूरे साल भर में हमें 5 आदेश देने होंगे, अर्थात 1600 को 320 से डिवाइड करने पर 5 आते हैं। तो और एक ऑर्डर में 320 यूनिट मंगवाई जाती है, तो 1600 यूनिट मंगवाने के लिए हमें 5 आदेश देने
होंगे